नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों से फिजिक्स का क्लास यूट्यूब चैनल पर नहीं डाला जा रहा था, क्योंकि स्कूल में आप लोगों के पंजीयन संख्या और बहुत सा काम था और आप लोगों के स्कूल में बार बार बुलाया भी जा रहा है। तो आप सभी स्कूल जा कर के वहाँ से अपने पंजीकरण संख्या लें और जो भी अपने उस लिस्ट में आपका नाम गलत होता है या कुछ उसमें करेक्शन करवाना है तो अभी आप करवा सकते हैं। हम थर्ड चैप्टर तक अपने पूरे थर्ड चैप्टर तक आपको पूरा टेस्ट हो चुका है और वहाँ तक आपका पढ़ाया गया है। इसके आगे हमें थर्ड चैप्टर के आगे क्वेश्चन छोड़े थे जिनको आज हमें सॉल्व करना है। तो आज हम देखते हैं कि इसके थर्ड चैप्टर से संबंधित आगे क्वेश्चन कौन कौन से होंगे और किन किन सूत्रों का इसमें उपयोग किया जाएगा। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ हम लिख लेते हैं थर्ड चैप्टर अंकित प्रश्न। चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव और क्लास आपकी कौन सी है? क्लास है 12th। ये आपको ध्यान रखना है कि हम 12th क्लास का वैद्युत विभव वाले चैप्टर के अंकीय क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जैसा आपका लिखा है सूत्र, चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव, तो उसी से संबंधित आपका पहला सूत्र आता है VA माइनस VB बराबर W/Q। यदि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है तो उसमें किया गया कार्य और आवेश का अनुपात ही उसका वैद्युत विभव कहलाता है। तो VA माइनस VB बराबर W/Q हो गया। इसके पश्चात आपका किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, तो दूसरा आपका पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 2 V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। पॉइंट नंबर 3, ये आप लोगों को सूत्रों को ध्यान रखना है कि सूत्र हमारा क्या है और उसके आधार पर हमें आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो बिंदु आवेश के कारण आ गया। यहाँ आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यदि आपका रेखीय आवेश घनत्व दिया जाता है, तो जैसे हम रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है Q/L। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है Q/A। और आयतन आवेश घनत्व हम रो से प्रदर्शित करते हैं, तो रो बराबर होता है Q/V। इन सूत्रों को भी आप इस चैप्टर में ध्यान रखना। इसके बाद सूत्र नंबर आता है आपका, इधर से एक लाइन खींच देते हैं, सूत्र नंबर आता है 4 सूत्र में हम आगे लिखते हैं कि गतिज ऊर्जा के बराबर आपका क्या आ जाता है Q इंटू डेल्टा V बराबर में इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 mv²। इससे सूत्र भी बन जाता है हमारा, तो उसको हम सूत्र को ये लिख देते हैं, सब इतना ही रहने देते हैं, सूत्र भी लिख देते हैं। mv का मान निकाल के v का भी मान निकाल सकते हैं, तो यही रहने दीजिए आप। इसके बाद आप मिली जानते हैं, माइक्रो जानते हैं, ये सब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब अक्षीय स्थिति में जो आपका सूत्र निकलता है विभव का, जहां हम लिख देते हैं पॉइंट नंबर 5, अक्षीय स्थिति में विभव क्या आ जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R की पावर 3। फिर इसी में क्या लिख देते हैं निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में V बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, शायद निरक्षीय स्थिति में आपका
वैद्युत विभव जो रहता है वो आपका शून्य प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस और प्लस क्यू अपोजिट आवेश होते हैं और विभव धनात्मक और ऋणात्मक दोनों स्थितियों में होता है। इसके बाद आपको वैद्युत क्षेत्र की यदि तीव्रता ज्ञात करनी है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप पिछले वाले चैप्टरों में हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। इसी को हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे पॉइंट नंबर 5 के बाद 6 E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R²। इसी के बाद यदि आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा लिखते हैं तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/R²। यहाँ माइनस का आपको ध्यान रखना, सॉरी R² नहीं रहता है, R ही रहता है। माइनस का आपको ध्यान रखना है कि इसमें माइनस का साइन नहीं आएगा। U बराबर आपकी क्या रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। अब आपको ये ध्यान रखना है कि माइनस आवेश होगा तो माइनस आवेश के कारण आप विभव निकालेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और प्लस आवेश के कारण विभव निकालेंगे तो प्लस में आ जाएगा। उसी के अनुसार आपकी स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित होती रहेगी। आपका जैसा आवेश होगा तो वैसे ही स्थितिज ऊर्जा भी आपकी चेंज हो जाती है। जैसे हमने यहाँ दोनों आवेश पॉजिटिव लिए तो Q1 Q2 लिखा है। यदि इसमें से आवेश आपका एक माइनस होगा एक प्लस का होगा तो उस स्थिति में आप यहाँ स्थितिज ऊर्जा के सूत्र में माइनस का साइन लगा सकते हैं। इसके बाद आपका कार आता है आपका पॉइंट नंबर हमारा 8 हो जाएगा, और W बराबर आ जाएगा PE ब्रैकेट में 1 - cos थीटा, जहां P आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, W कार होता है, cos थीटा कोसी वैद्युत क्षेत्र को जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को जब किसी कोण पर रखा जाता है तो उस स्थिति में किया गया कार्य की गणना है। बाकी आपके सूत्र और कुछ जो उपयोग किए जाएंगे तो उसको हम कुछ सूत्रों को अंकीय क्वेश्चनों में भी समझ लेंगे। तो अब आपको यहाँ एक और लिख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ ये है अनंत स्थिति पे जब आप विभव निकालेंगे, पॉइंट नंबर 9 अनंत स्थिति पे जब आप विभव निकालेंगे तो क्या आ जाता है V बराबर W/Q प्राप्त हो जाता है। अब आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि अंकीय क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आते हैं, तो उसको दूर करने के लिए सबसे पहले आपका उस चैप्टर की थ्योरी को समझना आवश्यक होता है। यदि उस चैप्टर की थ्योरी आप क्लियर रखते हैं तो आपको 50% और 60% अंक के क्वेश्चन आ जाते हैं। इतना जरूर है कि कोई क्वेश्चन जैसे आपने एक एक क्वेश्चन इन सूत्रों से संबंधित लगा दिए, इसके पश्चात यदि आपको कोई सूत्र एक ही क्वेश्चन में ये 3-4 सूत्रों का जब उपयोग कर दिया जाएगा तो वही क्वेश्चन थोड़ा आपका कठिन हो जाता है। लेकिन जब आप उसको एक बार अपने चैप्टर को पढ़ने के पश्चात अंक के क्वेश्चनों को समझ लेते हैं तो उस स्थिति में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे यहाँ हम पहला क्वेश्चन देखते, पहले सूत्र को देखते हैं, V बराबर W/Q मानते हैं तो W कार है, Q आवेश है। अब आपको कार दिया जाएगा, आवेश दिया जाएगा, विभव निकालने के लिए कहा जाएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एक स्थिति में विभव दिया जाएगा, दूसरी स्थिति में विभव दिया जाएगा, और आपको उसका परिणामी उसका जब डिफरेंस निकालोगे तो या तो आपसे कार कहा जाएगा निकालने के लिए या आवेश कहा जाएगा। दूसरा आपका कोई आपको व्रत देंगे या कोई दूसरी वस्तु कुछ और देंगे, उसमें कहेंगे कि किसी बिंदु पर आवेश इतना है, उसकी त्रिज्या इतनी है तो विभव की गणना कीजिए, या दूरी कुछ है विभव की गणना कीजिए, ये सूत्र लगा देंगे। अब यहाँ पे आपका वो दूसरा उसमें लैम्डा बराबर भी रख सकते हैं, मान लो Q बराबर लैम्डा L मान रख देंगे। लैम्डा आपका पृष्ठ आवेश घनत्व है, लैम्डा आपका रेखीय आवेश घनत्व है, सिग्मा आपका पृष्ठ आवेश घनत्व है, रो आपका आयतन आवेश घनत्व है, Q/V, Q/L, Q/A। यहाँ आपकी गतिज ऊर्जा दी जाएगी Q × डेल्टा V हो गया, 1/2 mv² हो गया।
अब आपसे वेग देंगे, द्रव्यमान दे दिया, वेग दे दिया, आवेश निकालने के लिए कहेंगे और विभव दे दिया। तो अब 1 2 3 मान दे दिए, चौथा आपसे कहा जाएगा, तो ये हो गया। तो और क्वेश्चन को लगाएंगे वो तो विभव दे देंगे, आपका आवेश दे देंगे, गतिज ऊर्जा कह सकते हैं। अक्षीय स्थिति में विभव ये रहेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये रहेगी, गतिज स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये है, और यदि वैद्युत द्विध्रुव किसी कोण पर आपका स्थित है तो किया गया कार्य ये है, और सबसे पहला सूत्र V बराबर W/Q रहता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और आपके क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आगे हम अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सभी सूत्रों को लिख लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चनों की आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। आज आप जब इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चनों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बशर्ते इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इन क्वेश्चनों को समझें। ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार कई तरह से क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे, उन क्वेश्चनों को हमें ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन हमने नहीं किया, हमें आपको उस क्वेश्चन को समझना है कि किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। देखिए, दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश, तो आपको यहाँ हिंट मिल गई 3 कूलाम आवेश, तो Q बराबर कितना हो गया 3 कूलाम। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, को ले जाने में 6 जूल कार्य करना पड़ता। कार्य मतलब W बराबर कितना हो गया 6 जूल। इसके आगे देखिए, कार्य करना पड़ता है इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए। दोबारा से देखिए, दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में 6 जूल कार्य करना पड़ता है। इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो आपने लिख लिया, अब विभव ज्ञात करना है, तो आपके सामने जब फॉर्मूले लगते होंगे V बराबर क्या होता है W/Q। कार्य कितना है 6 बटे में कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 बराबर में 2, विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो आंसर हमारा कितना आ गया 2 वोल्ट। देखिए आप कितना क्वेश्चन सरल है, आप लोग ये समझते हैं कि आपके क्वेश्चन फिजिक्स के कठिन होते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आप सभी क्वेश्चनों को लगा रहे हैं, तो आज ओनली सरल क्वेश्चन लगाएंगे, इसके बाद इसको थोड़ा फिर चेंज करेंगे और फिर थोड़ा चेंज करेंगे। तो आज दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि 2 बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट होता है, तो आप पहले यहाँ वोल्ट के अनुसार आप देखिए 2 बिंदु दिए हैं A और B। तो पहला बिंदु हमारा क्या हो गया यहाँ A और दूसरा बिंदु क्या हो गया हमारा B, दोनों को आपने मिला दिया। इस पर आपका विभव कितना है आपका 2 वोल्ट और इस पर विभव कितना है आपका 4 वोल्ट। अब आपका आगे रीडिंग कीजिए, क्या लिखा है, तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेशों को, तो यहां आप ध्यान दीजिए Q बराबर हमारा कितना आया 8 माइक्रो कूलाम। तो Q बराबर कितना हो जाएगा 8 माइक्रो कूलाम। कूलाम माइक्रो को कूलाम में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 मल्टीपल 10⁻⁻⁶ कूलाम। इसके बाद आगे देखिए, बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य करना होगा। तो यहां आप इसी के अनुसार हम सूत्र बना देते हैं। A से कहां तक ले जा रहा है B पे, तो अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु बराबर में कितना हो जाएगा आपका W/Q। अब यहाँ पे प्रारंभिक में यदि आप डायरेक्ट W का मान निकालना चाहते तो W कार्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे Q इंटू डेल्टा B माइनस B A। अब यहाँ पे Q का मान कितना दिया है आपका 8 मल्टीपल 10⁻⁻⁶ और इसका B का मान कितना है 4 - 2।
तो इधर 8 मल्टीपल 10 की पावर -6, इधर कितना निकला आपका 2, 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका 16 गुणे 10 पे घाते -6। कार का मात्रक क्या होता है आपका जूल। इसके बाद आप यदि 1 डिजिट इधर खिसकाना चाहते हैं तो डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1.6 मल्टीपल 10 की पावर -5 जूल हो जाएगा। अब आप यहाँ इसको ये समझ लीजिए कि आपका ये दशमलव इस तरफ खिसकता है तो माइनस का साइन क्यों, पॉजिटिव पावर क्यों बढ़ेगी और ये कम क्यों हो जाएगी। देखिए जैसे सपोज आप इसमें देखें, आपने ये लिखा है 25 लिखा, इसमें आप डेसिमल लगाना चाहते हैं तो आप अपनी स्वेच्छा से 2.5 लगाया, तो इसका आप जब दशमलव हटाते हैं तो इसमें आता है आपका 25 बटे में कितना आ जाएगा 10। यही हम अगर पावर यहाँ पे आपकी ये लिखते हैं तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखते हैं 2.5 और 10 की पावर मल्टीपल में क्या लगा देते हैं 1 लगा देंगे। तो इस तरह आपका अगर आप इसमें 10 की पावर 1 तो इसका मतलब मल्टीपल आप करेंगे तो ज्यों की त्यों आपका वापस कितना आ गया 25। अब यदि आपकी यहाँ कोई पावर लगी है, जैसे इस पे पावर लगी होती है आपकी 10 की पावर -7, तो यहाँ भी आपकी कितनी रहेगी 10 की पावर -7। अब आपने अपनी स्वेच्छा से यहाँ मतलब आंसर हमेशा फिजिक्स में 1 डिजिट तक आता है, 1 डिजिट के बाद हमेशा यहाँ पॉइंट होगा। तो अब यदि आप इस डेसिमल को इस तरफ खिसकाते हैं तो यहाँ पर आपने 1 डिजिट खिसकाया तो इसमें सीधा आप 10 का क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे। तो ये आपकी पावर 7 है और एक पावर ये, तो लास्ट में आपकी पावर कितनी बचेगी 10 की पावर -6। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर आप अपने बुक से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करें। थैंक यू, धन्यवाद।